लेकर यह बैठक होगी और बड़ा सवाल ये कि क्या देवबंद की तरफ से इस सर्वे को समर्थन मिलता है या फिर विरोध होता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस बैठक में दरअसल करीब 500 जो उलेमा हैं वो इसमें शामिल होंगे। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच ये बैठक होगी। मौलाना मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी और जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी, बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो लगातार सर्वे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच दारुल उलूम देवबंद में आज की ये बैठक और जानकारी ये कि करीब 500 उलेमा इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में चर्चा होगी सर्वे को लेकर। यूपी में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे लगातार जारी है। 5 अक्टूबर तक ये पूरा सर्वे चलेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो तमाम गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें सर्वे का काम किया जा रहा है। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 अक्टूबर तक जो तमाम टीम है वो अपने अपने डीएम को, यानी जिले के डीएम्स को ये जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी और डीएम आगे सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन देखना होगा कि क्या आज दारुल उलूम देवबंद से सर्वे को समर्थन मिलता है या फिर विरोध होता है। ये रिपोर्ट देखिए 1 मिनट की। मदरसों के सर्वे पर संग्राम जारी। देवबंद में उलेमाओं की बैठक। मदरसों के सर्वे पर होगा मंथन। यूपी में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे पर घमासान कम होता नहीं दिख रहा है। सर्वे को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने आज उलेमाओं की बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक रशीद मस्जिद में सुबह 9 बजे शुरू होगी, जो दोपहर 1 बजे तक चलेगी। उलेमाओं के सम्मेलन में करीब 500 उलेमाओं के शामिल होने की संभावना है। यूपी के सभी जनपदों से मदरसा प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। सम्मेलन खत्म होने के बाद मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज के सम्मेलन के बाद ये साफ हो जाएगा कि यूपी में जारी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का दारुल उलूम देवबंद समर्थन करता है या विरोध। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर सियासी बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। ओवैसी ने मदरसों के सर्वे पर सवाल उठाए तो फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी सर्वे के खिलाफ लामबंद हो गई। बीएसपी ने आरोप लगाया कि सर्वे के नाम पर मदरसों का उत्पीड़न किया जा रहा है। आपके पास जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, आप उनको अभी तक तनख्वाह नहीं दिए टीचरों को, और ये एक सर्वे सिर्फ मदरसों का क्यों करा, सबका कराइए ना। मिशनरी स्कूल का कराइए, प्राइवेट स्कूल का कराइए, गवर्नमेंट के स्कूल का कराइए। और आपके पास कितने टीचर और बेसिक एजुकेशन में कितने टीचर के पोस्ट खाली है बताइए। कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं सरस्वती शिशु मंदिर के पूरे हिंदुस्तान में। वहाँ के अध्यापक बेचारे 3000-4000 पर नौकरी करते हैं और उनको मजदूरी करवाया जाता है। स्कूल में पढ़ाइए और घर घर जाकर के लोगों को समझाइए। आरएसएस के मिशन को कामयाब बनाइए। जांच होनी चाहिए मदरसे की भी और शिशु मंदिर की भी। हालांकि यूपी सरकार बार बार साफ कर चुकी है कि सर्वे का मकसद मदरसों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों से संबंधित जानकारियां इकट्ठा करना है, ताकि सरकार आगे उनके विकास को लेकर योजनाएं बना सके। हर जिले में यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय टीम बनाई है जो सर्वे का काम जारी रखे हुए है। 5 अक्टूबर तक यूपी के हर जिले में सर्वे के काम को पूरा करना है। मदरसों पर जो सर्वे हो रहा है, हम सभी संस्थाओं में उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में कानून का राज कायम करेंगे। कहीं भी अराजक या असामाजिक या गैर कानूनी गतिविधियां नहीं होने की इजाज़त है और सर्वे से किसी को डरना नहीं चाहिए। यदि गैर कानूनी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, अगर गैर कानूनी है तो कार्रवाई होगी। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जरा वो एक बार फिर जान लीजिए। मदरसों से पूछा जा रहा है उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर, मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम, स्थापना वर्ष, मदरसे की स्थिति का संपूर्ण विवरण, निजी या किराए का भवन है ये भी पूछा जा रहा है। क्या मदरसे में छात्र छात्राओं के लिए भवन सुरक्षित है, पेयजल, फर्नीचर, बिजली, शौचालय है या नहीं, ये भी पूछे जा रहे हैं।
मदरसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या, शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रम, आय का स्रोत और इसके अलावा मदरसे में पढ़ रहे छात्र किसी अन्य विद्यालय में भी जाते हैं, ये भी पूछा जा रहा है। इसके अलावा सरकारी या गैर सरकारी समूह या संस्था से अगर मदरसा जोड़ा है तो ये भी जानकारी देनी होगी। सर्वे करने वाली टीम में तहसील के उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल हैं। यूपी के कई जिलों में जोर शोर से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम जारी है। अब देखना होगा कि आज की अहम बैठक के बाद सर्वे को लेकर दारुल उलूम देवबंद का क्या रुख रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।